Hello everyone and welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn about two very important AC devices, that is the choke coil and as well as हम लोग डिस्कस करेंगे about transformer. ठीक है? So let's understand that in a very simple way. So see students, यहाँ पे आपको given है choke coil is an electrical device used for controlling current in an AC circuit without wasting electrical energy in form of heat. यानी कि आपको याद रखना है choke coil क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एसी सर्किट में यूज होता है। क्यों यूज होता है? टू कंट्रोल करंट को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके एंड इसका जो स्पेशल थिंग इसके बारे में क्या है, इट डज विदाउट वेस्टिंग एनर्जी एज हीट। वो एनर्जी वेस्ट नहीं करता है एज द फॉर्म ऑफ हीट। ओके बेसिक ये आपको पता होना चाहिए अबाउट चोक कॉइल के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। क्या 2 पॉइंट्स? फॉर लो फ्रीक्वेंसी एसी के लिए। ओके अगर आपके पास लो फ्रीक्वेंसी एसी होगा, so we use choke coil with laminated soft iron cores. These are called AF choke coils. इसको क्या बोलेंगे? AF choke coils बोलेंगे। किस केस में? लो फ्रीक्वेंसी एसी के केस में। उसमें हम लोग यूज करेंगे लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। इसको याद रखोगे, ठीक है। एंड सेकेंड में आपको गिवन है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एसी। हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए क्या होगा? वी यूज choke coils with air pores. ओके एंड these आर कॉल्ड RF choke coils. इसको क्या बोला जाएगा? RF choke coils. बस इस 3 पॉइंट को आपको लिख के आना है एग्जाम choke coil के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So a transformer is the device used to increase or decrease AC voltage. ठीक है, दिस इज अ डिवाइस जो कि हम लोग क्यों यूज करते हैं कि टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, एंड दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होगा स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो कि वोल्टेज को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एंड दूसरा होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो कि क्या करेगा? वोल्टेज को डिक्रीज करे। ठीक है, द प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल। प्रिंसिपल याद रखोगे, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल याद रखोगे, वो बेस्ड है किसके साथ? म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है याद रखोगे। कंस्ट्रक्शन पार्ट में आपका यहाँ पे देख सकते हो, इस फिगर को ध्यान से देखोगे। कंस्ट्रक्शन पार्ट में देखो आपको क्या लिख के आना है, जैसे कि इट हैज 2 कॉइल्स। एक है आपका प्राइमरी कॉइल जो कि इनपुट में है, इनपुट प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये वाला जो आपका कॉइल यहाँ पे है। एंड दूसरा है सेकेंडरी कॉइल जो कि आउटपुट में यहाँ पे लगाया गया है। आउटपुट में आपका सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। एंड बोथ आर वुंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन पोर। ये जो आप दिख रहे हो ना, ये वाला जो आप लोग दिख रहे हो, दिस इज द सॉफ्ट आयरन पोर। सॉफ्ट आयरन पोर के चारों तरफ आपका इनपुट में आ गया प्राइमरी कॉइल एंड आउटपुट में आ गया आपका सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। So the pore is laminated to reduce energy losses like eddy current. तो इस कोर को जनरली क्या किया जाता है कि लैमिनेट किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एनर्जी लॉस आपका रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी लैमिनेट द कोर। ओके, जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसको लैमिनेट क्यों किया जाता है? ओके आपको याद रखना पड़ेगा कि रिड्यूस एनर्जी लॉसेस जैसे एडी करंट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हेन एसी इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल, तो क्या होगा? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
जब प्राइमरी कॉइल पे आपका AC अप्लाई होगा, देन क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। दिस चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूस करेगा क्या, वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल में, वो वोल्टेज को इंड्यूस करेगा। जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुआ, वो इंड्यूस क्या करेगा, आपका वोल्टेज को इंड्यूस करेगा इन सेकेंडरी कॉइल। एंड द वोल्टेज इन द सेकेंडरी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरा गिवन है, देखो यहाँ पे NS याद रखोगे एंड NP। NS NP क्या है, NS आपका हो गया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, NP हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स का डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपका NS बाई NP अगर ग्रेटर देन 1 आया तो इट इज अ स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अगर इसका उल्टा आ गया तो NS अपन NP अगर नेगेटिव आया, अगर लेस देन 1 आया, देन इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसको याद रखोगे, ओके। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको VP गिवन है। VP का मतलब कि प्राइमरी कॉइल पे जो भी आपका वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, VP से डिनोट करेंगे। एंड VS दैट इज रिलेटेड टू योर सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें एक ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन मिलेगा, देख सकते हो। ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन जो मिलेगा दैट इज ये वाला इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। यानी कि VS बाई VP मस्ट बी इक्वल टू NS बाई NP, ओके। तो ये वाला इक्वेशन आपको कैसे आप यहाँ तक आए, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो, तो जैसे कि हमने आपको बताया वर्किंग वाला पार्ट में आपको क्या क्या लिख के आना है। देखो, द वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी कॉइल किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल की जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है उस पे डिपेंड करेगा। We consider an ideal transformer in which the primary coil has negligible, okay, negligible resistance and all the flux in the core links both primary and secondary windings, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो phi given है that is the flux in each turn in the core at time t due to current in the primary when a voltage VP is applied to it. So, induced EMF or voltage ES in the secondary with NS turn क्या हो जाएगा, आपको पता है फॉर्मूला याद है ना, ES इक्वल्स टू माइनस ऑफ NS d phi बाई dt। यहाँ पे EMF लिखा जाएगा, यहाँ पे NS नंबर ऑफ टर्न्स, उसके साथ यहाँ पे चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ES आपका हो गया माइनस NS d phi बाई dt। सिमिलरली EP आप लोग उसी तरह से लिखोगे, द ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स phi ऑल्सो इंड्यूस एन EMF कॉल्ड बैक EMF इन द प्राइमरी कॉइल में, वो बैक EMF इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखेंगे EP इक्वल्स टू माइनस NP d phi बाई dt जो कि प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस हो, ठीक है। लेकिन बट EP इक्वल्स टू VP, EP मतलब EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल, VP मतलब वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल, दोनों बराबर होते हैं। इफ दिस वाज नॉट सो द प्राइमरी करंट वुड बी इन्फाइनाइट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो आपका क्या होगा कि जो प्राइमरी करंट होगा वो इन्फाइनाइट होगा। सिंस द प्राइमरी हैज जीरो रेजिस्टेंस, जो कि हमने आइडियल के लिए कंसीडर किया है, if the secondary is open circuit or the current taken from it is small,
देन टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन हम लोग लिख सकते हैं कि ES भी VS के बराबर आएगा। ओके, तो VS आपका हो गया वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 से इस दो इक्वेशन को यहाँ पे ES की जगह पर VS, EP की जगह पर VP सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इन दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करोगे VS बाई VP करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, NS बाई NP। यानी कि द above रिलेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड यूजिंग थ्री एजम्पशन को यूज करके ये इक्वेशन हमने ऑब्टेन्ड किया। पहला तो प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट स्मॉल होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन। अगर यहाँ पे ये वाला कंडीशन, अगर आपका ये वाला कंडीशन EP इक्वल्स टू VP अगर नहीं होता तो करंट आपका इन्फिनिटी हो जाता, तभी ये वाला इक्वेशन पॉसिबल भी नहीं होता। तो हमने एजम्पशन क्या किया कि प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट दोनों स्मॉल होने चाहिए फॉर आइडियल सिचुएशन। ओके, सेकेंडली द सेम फ्लक्स लिंक विथ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एज वेरी लिटिल फ्लक्स एस्केप फ्रॉम द कोर। ठीक है, सेम फ्लक्स दोनों में आपका लिंक होना चाहिए। थर्ड लिंक, द सेकेंडरी करंट भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, सो इफ द ट्रांसफॉर्मर इज एज्यूम टू बी 100% एफिशिएंट, यानी कि अगर इसमें 100% एफिशिएंट का मतलब अगर इसमें जरा सा भी थोड़ा सा भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ तो पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट के बराबर हो जाएगा। आपको पावर का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू I इंटू बी। तो क्या होगा, इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। इनपुट में क्या है, प्राइमरी है, तो IP VP मस्ट बी इक्वल्स टू सेकेंडरी ES VS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, so although some energy is always lost, still this is a good approximation since a well-designed transformer may have an efficiency of more than आपका आ गया कितना 95%। तो बेसिकली क्या होता है, इन रियलिटी क्या होता है कि अ लिटिल एनर्जी इज लॉस्ट बट गुड ट्रांसफॉर्मर हैव एफिशिएंसी मोर देन 95%। तो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको याद रखोगे फॉर 100% एफिशिएंसी। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम इक्वेशन 5 एंड 6 को कंबाइन करके लिखेंगे, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा कि IS बाई अगर हम IP करेंगे IS बाई IP तो हमें क्या मिलेगा, BP बाई BS। ओके, एंड BP बाई BS इक्वल्स टू NP बाई NS। ठीक है, तो तीनों को आप लोग अगर जब तीनों को कंबाइन करके लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, IP बाई IS इक्वल्स टू BS बाई BP NS बाई NP। तो यहाँ पे देखो, तो जो आपको गिवन है तो आप लोग देख सकते हो ये जो रिलेशन है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे आपको रेशियो, ये जो रेशियो है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड और RMS वैल्यू ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी, यानी कि वी कैन ऑब्जर्व हाउ अ ट्रांसफॉर्मर अफेक्ट्स द वोल्टेज एंड करंट। देखो यहाँ से हम लोग किसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, DS एंड BP के बीच में क्या रिलेशन है, सिमिलरली IS एंड IP के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम इस पर्टिकुलर को कंसिडर करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, BS इक्वल्स टू NS बाई NP इंटू VP। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ओनली ये दोनों को, तो यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल जाएगा IS इक्वल्स टू NP बाई NS इंटू IP। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले से आपको बताया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या क्या कंडीशन
होता है, ठीक है। सो वीपी एंड वीएस को याद रखोगे, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी के लिए वीपी एंड वीएस इज द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। आईपी आईएस आर द करंट्स, ठीक है, एंड एनपी एनएस आर द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। अगर आपका क्या होगा कि इफ द सेकेंडरी हैज मोर टर्म्स देन द प्राइमरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर एनएस ग्रेटर देन होगा एनपी से, देन इसको कहा जाएगा वी गेट अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, यानी कि वोल्टेज इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस। स्टेप अप में क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा। इसका जस्ट उल्टा, अगर आपका एनएस लेस देन एनपी हुआ, ओके, इफ द सेकेंडरी हैज फ्यूअर टर्न्स देन द प्राइमरी, देन वी गेट अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यानी कि वोल्टेज डिक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, ने भी बताया 100% एफिशिएंट इन रियलिटी इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो कुछ तो एनर्जी लॉस होता है। सो इन रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर्स आर नॉट 100% एफिशिएंट, सो सम एनर्जी इज लॉस्ट। तो बेसिकली इसका जो मेन रीजन है उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। द फर्स्ट रीजन इज फ्लक्स लीकेज, सेकेंड वन इज रेजिस्टेंस ऑफ द विंडिंग्स, थर्ड वन इज ईडी करंट, फोर्थ वन इज योर हिस्टेरिसिस लॉस। तो ये चारों रीजन के वजह से आपका क्या होता है कि जो एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। तो देखो, तो फर्स्ट आपका आ जाएगा फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का क्या है कि देयर इज ऑलवेज सम लीकेज ऑफ फ्लक्स, दैट इज नॉट ऑल ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी पासेस थ्रू द सेकेंडरी। दिस इज ड्यू टू द पुअर डिजाइन ऑफ द कोर और द एयर गैप्स इन द पोर। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय विंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स वन ओवर द अदर। बेसिकली क्या होता है कि सम मैग्नेटिक फ्लक्स एस्केप विदाउट लिंकिंग द कॉइल, इसी वजह से, यानी कि जो पुअर डिजाइन के वजह से, कोर का पुअर डिजाइन के वजह से कुछ फ्लक्स क्या होता है कि लीक कर जाता है। दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि आपका वाई एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। सेकेंड रीजन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द विंडिंग्स। The wire used for the windings has some resistance and so energy is also lost due to heat produced in the wire, okay, जो कि I square R in high current, low voltage windings, energy losses are minimized by using thick wire। तो इसमें आपको याद रखना है कि कॉपर वायर हैज रेजिस्टेंस, सो सम एनर्जी इज लॉस्ट एज डिट ड्यू टू कॉपर वायर के वजह से। एडी करंट में आपको क्या याद रखना है, द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट इन द आयरन पोर एंड कॉजेस हीटिंग। द इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय हैविंग अ लैमिनेटेड पोर, ओके। तो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स इंड्यूसेस करंट इन द आयरन पोर में इंड्यूस करता है आपका करंट, ठीक है। सो जिसके वजह से आपका हीट जनरेट होता है, कॉजिंग द हीट। सो लैमिनेटिंग द कोर रिड्यूस करेगा किसको, हीट को रिड्यूस करेगा अगर हम क्या करेंगे, कोर को लैमिनेट करेंगे। एंड द लास्ट वन इज योर हिस्टेरिसिस लॉस। सो व्हेन द आयरन कोर इज मैग्नेटाइज्ड अगेन एंड अगेन, तो क्या होगा, some energy is lost, so using special magnetic material इस लॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कम्स टू यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सो बेसिकली ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन एवरीवेयर, ओके। जैसे कि इन आपका हो गया इंडक्शन फर्नेसेस, वोल्टेज रेगुलेटर्स जैसे कि टीवी, कंप्यूटर्स, रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होता है, ठीक है। एंड जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं,
ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको याद रखना है कि इन पावर ट्रांसमिशन where step-up transformers send electricity at high voltages and step-down transformers make it safe to use at home. So ये आपका हो गया uses, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। How much current is drawn by the primary coil of a transformer which steps down to 20 volt to 22 volt to operate device with an impedance of 220 ohm? ओके, तो बेसिकली आपको क्या गिवन है कि आपको फॉर ई पी का वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्राइमरी कॉइल में आपको गिवन है वोल्टेज कितना 220 वोल्ट एंड ई एस गिवन है 22 वोल्ट, क्योंकि इनपुट 220 वोल्ट से वो रिड्यूस होके किससे आ रहा है 22 वोल्ट को रिड्यूस हो रहा है। यानी कि ई पी ई एस आप दोनों ये दो क्वांटिटी आपको गिवन है। आर एस 220 ओम जो कि आपको देख यहाँ पे लिखा गया है ऑपरेट डिवाइस विथ एन इम्पेडेंस ऑफ 220 ओम। आर एस का वैल्यू दैट इज 220 ओम। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग करंट इन द सेकेंडरी कॉइल कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आई एस कैलकुलेट करेंगे। एंड अभी हमने देखा था यू नो आई इक्वल्स टू वी बाई आई, लेकिन v इंस्टेड ऑफ v आप लोग ई एस लिख सकते हो एंड r के जगह पर आर एस लिख सकते हो। तो ई एस एंड आर एस का वैल्यूज डालोगे तो 0.1 एम्पेयर हो गया आपका करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। ओके, अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन यूज करेंगे फॉर एन आइडियल सिचुएशन। तो ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन यानी कि ये वाला आई पी बाई आई एस इक्वल्स टू ई एस बाई ई पी, जो कि हमने अभी देखा था दिस वन। ठीक है, इस बी एस बाई बी पी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई एस बाई ई पी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। यहाँ पे हमने लिखा है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये आपका आ गया आई पी बाई आई एस इक्वल्स टू ई एस बाई ई पी। हमें आई पी चाहिए। ओके, करंट आपको क्या चाहिए, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में कितना करंट हमें ये कैलकुलेट करना है। तो आई पी क्या हो जाएगा, बाकी का वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 10⁻⁻² एम्पियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स अ वोल्टेज ऑफ 2200 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट, जो कि आपको ई पी ई एस गिवन है इन द ट्रांसमिशन लाइन। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल गिवन है दिस मच, एन पी आपको गिवन है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 90% एंड इट्स आउटपुट पावर 8 किलोवाट। हमें डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एन एस एंड इनपुट पावर भी कैलकुलेट करना है। देखो, तो पहले तो जो भी गिवन है उसको पहले लिखोगे, ई पी ई एस एन पी एफिशिएंसी ईटा इज 90%, आउटपुट पावर पी आउटपुट आपको गिवन है 8 किलोवाट। तो एफिशिएंसी हमको पता है फॉर्मूला इसका क्या होता है कि आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर, यानी कि पी आउटपुट बाई पी इनपुट। तो वैल्यूज डालोगे आपको पी इनपुट यानी कि इनपुट पावर मिल जाएगा कितना 8.9 किलोवाट। सिमिलरली नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कैलकुलेट करने के लिए हमें एन एस एंड ई एस ये वाला फॉर्मूला फिर से चाहिए। ठीक है, एन एस बाई एन पी इक्वल्स टू ई एस बाई ई पी, जो कि यहाँ पे था। देखो, ये आपका इक्वल है किसके साथ, ई एस बाई ई पी के साथ। तो ये दो फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से बाकी का वैल्यूज पुट करोगे तो एन एस आपको मिल जाएगा 500, क्योंकि एन पी आपको गिवन है 5000, ई एंड ई एस आप लोग वहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, तो
ऑल्टरनेटिंग करंट आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप लोग समरी देख सकते हो जिसको भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी हमने डिस्कस किया, शॉर्ट नोट्स टाइप आपको गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ से आप लोग इससे गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके आइदर सोल्यूशन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, नहीं तो दूसरा पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।